जी। जो एनसीईआरटी का जो मुद्दा उठाया गया था बच्चों के सिलेबस में लव जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। एक करीब 1.5 महीने हो चुके उस मामले को। अब खजुराहो में आप लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? ये बड़ा गंभीर मुद्दा था जब ये छतरपुर जिले के खजुराहो से मामला सबसे पहले मीडिया में देखा गया। खजुराहो निवासी डॉक्टर राघव पाठक ने अपनी बच्ची के सिलेबस में एक ऐसा मामला देखा जिससे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस मामले को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने भी बयान दिया था। और ये संयोग है कि जो अभी सीहो संस्था है राघव पाठक द्वारा अनुमोदित और संचालित, उसके द्वारा और पंचन धाम न्यास के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा संगोष्ठी, विचार संगोष्ठी रखी गई है। और जिसमें देश के विविध प्रांतों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग विविध क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पहुँचे हैं। और उन सब के बीच इस बात को लेकर चिंतन हो रहा कि जो बच्चों की नौजवान पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो बच्चे किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके शिक्षा के माध्यम से उनके मन को दूषित किया जा रहा, विचारों को दूषित किया जा रहा और संस्कृति से दूर किया जा रहा। तो उसी सब चिंता को लेके एक संगोष्ठी है, 3 दिन की संगोष्ठी है। और इसमें विचार मंथन हो रहा है इस बात को लेके कि बच्चों को कैसा सिलेबस दिया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैसी शिक्षा दी जाए, उन्हें क्या ऐसा थोक सूत्र दे दिया जाए बच्चों के हाथ में कि जो पीढ़ियां बिगड़ रही हैं या जिनको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा या संस्कृति से दूर किया जा रहा, वो अपनी दिशा से भटके ना और सही दिशा में एक राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक के साथ साथ एक राष्ट्रभक्त नागरिक के रूप में इस देश में निकल पाए। तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो प्रतिभागी इस संगोष्ठी में आए हैं, इसे अगर राष्ट्रीय संगोष्ठी भी कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो देश के मतलब विदेश से भी लोग पहुँचे हैं और देश के अलग अलग क्षेत्रों के, राज्यों के लोग भी पहुँचे हैं। स्वरूप छोटा है लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है और गुणात्मक रूप से भी बहुत मजबूत एक चिंतन को लेकर यहाँ से निकलने की बात है। और अगर इस समुद्र मंथन रूपी संगोष्ठी में कुछ अमृत निकलता है तो ये भी तय है कि आने वाले समय में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के माध्यम से इस अमृत को पूरे भारत में लोगों में वितरित किया जाए और अमृत बूंदों को संस्कृति के रूप में, शिक्षा के रूप में, संस्कार के रूप में। और इसी उद्देश्य से कल ये पूरी टीम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मिलने के लिए उनकी यात्रा के पड़ाव में पहुंच भी रही है। और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा और कंक्लूजन तक पूरा संगोष्ठी पहुंचेगी। सर, एनसीईआरटी के मुद्दे को लेकर आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ खजुराहो में किया? एनसीईआरटी के मुद्दे को लेकर हम लोगों की चिंता ये थी, लव जिहाद जो अभी तक हम सुन रहे थे कि बड़े बच्चों में होता है, 16 से लेकर 17, 18, 20, 22 तक के बच्चों में होता है। अब हम महसूस कर रहे हैं कि वो किताबों के अंदर उन छोटे बच्चों की किताबों में भी डाला जा रहा है। इस तरह से कोशिश की जा रही है, प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि जो एक विशेष धर्म के व्यक्ति हैं, लड़के हैं, वो ज़्यादा उनको पसंद करती हैं, हिंदू धर्म की लड़कियाँ, सनातन धर्म की लड़कियाँ। तो वो जो छोटे छोटे बच्चों के मानसिकता को चेंज करने के लिए एक हम किताबों में महसूस कर रहे हैं कुछ ऐसे पाठ्यक्रम आ रहे हैं, उनके प्रति सब लोगों ने, जो कि हम बैठे हैं, सारे पेरेंट्स हैं, सबका रुख था और सबने कहा है, सोचा है कि हम इसके प्रति आवाज़ को उठाएंगे, सरकार तक लेके जाएंगे और कहा जाएगा कि एनसीईआरटी किताबों की विवेचना करें और ये देखें कि यहाँ भी इस तरह का जो मामला है, इस तरह का मटेरियल है, उसको विवेचना करके हटाया जाए और उन किताबों से इस तरह की कोई भी अब अच्छा ना हो बच्चों को, जैसे उनका इस पर्टिकुलर लव जिहाद के प्रति विचार बढ़ रहे हैं, मोहब्बत बढ़ रही है, तो सीख रहे हैं। सर, खजुराहो के अभिभावक जो है एनसीईआरटी के एक मुद्दे को उठाते हैं जिसमें सिलेबस में लव जिहाद का पाठ पढ़ाए जाने का आरोप लगाया गया है। क्या कहेंगे, आज क्या कुछ आप लोगों के द्वारा मंथन किया गया? लव जिहाद एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें कि मुस्लिम धर्म के नौजवान जो युवक हैं वो हिंदू धर्म की बालिकाओं को बहला फुसला करके उनको शादी विवाह करके निकाह करके उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। ये गंभीर विषय है, समाज में बहुत एक अभिशाप है समाज में। इसके विषय पर आज गहन चर्चा हुई है और इस तरीके की चीज़ें अगर पाठ्यक्रम में आएंगी तो ये एक बहुत ही
क्या कहते हैं विचार करने वाली और बहुत ही गंभीर विषय है इसके रूप में इसको लिया गया है आज इस संगोष्ठी में। इस तरीके की पाठ्य पुस्तकों में कोई भी चीज़, कोई भी अंश आता है उसको गंभीरता से लिया जाएगा, उसको सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा और इस तरीके की कोई भी चीज़ होगी तो उसका प्रचार प्रसार जो है वो हम लोग अपने माध्यम से करेंगे और इसके खिलाफ जो है कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए लव जिहाद के खिलाफ। और ऐसे विषय अगर किसी पुस्तकों में पाए जाते हैं तो उन पुस्तकों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। खजुराहो से पिछले दिन में खबर दिखाया गया था एनसीईआरटी का मुद्दा, कक्षा 3 के सिलेबस में लव जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम रहा खजुराहो में आज का आप लोग? हम उस विषय पे एक संगोष्ठी अभी संपन्न हुई है। हम उसको अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि ऐसे घटनाक्रम, ऐसे विषयों से बचें जिसमें समाज का अहित हो, बच्चों का जीवन के भविष्य के लिए एक संस्कार से युक्त शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों का भविष्य सेफ हो। श्री योग जिसको हम कहते हैं श्री योग एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका सब स्वागत करते हैं। हम सब परिवार के सदस्य हैं और बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले हम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो औपचारिकता उनको पूरा करेंगे। तो उसके पहले एक छोटी सी औपचारिकता है कि आज की जो गोष्ठी है उसकी अध्यक्षता के लिए आदरणीय जयपुर महानगर के संचालक जी हैं सूर्यनारायण सैनी जी, आपका हम अध्यक्षता के लिए अनुमोदन करते हैं और करतल ध्वनि से आप सभी। अशोक सिंह जी सीनियर अधिवक्ता आज की गोष्ठी की मुख्य अतिथि के रूप में, चूंकि औपचारिकता है हम सभी अतिथि हैं यहाँ, मुख्य अतिथि सदस्य, लेकिन एक औपचारिकता रहती है उसको करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे संगोष्ठी संरक्षक के रूप में अनीता दीदी जी और जगदीप सेवराम जी और वैसा सुधाकर द्विवेदी जी। तो आप सभी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन करेंगे। समीर जी थोड़ा मदद करें महाराज जी से मिलने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 8 साढ़े 8 को निकल जाते हैं, आपका शुरू कर देते हैं। डिनर के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे को आप लोग करिएगा, हम लोग 8 से 9 बजे चलता रहेगा वो तो। कितने बजे चलता है? 8 से वो कह देगा तुझे जान देनी तो सर भी कटा देगा, काट भी लेगा। तो हम लोगों ने हमने तय किया कि हम लोग का एक प्रोजेक्ट सीओ था, बीच में डरा था, चल रहा था, नहीं चल रहा था, अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। लेकिन जब व्यक्तित्व निकल के आए तो फिर लगा कि हम लोग जहाँ से छोड़ दी थी वो चीजें उसको शुरू किया जाए और फिर एक भूमिका रची गई और आज हम सब यहाँ बैठे हैं। औपचारिकता ज्यादा न करते हुए विषय सबके संज्ञान में आ गया होगा। शुरुआत पर्चा से करेंगे, सबका पर्चा हो जाएगा। पर्चा अपना अपना देंगे, जैसे हमारी परिवार की परंपरा है और जो भी दायित्व है, जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो अनुभव है